हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद पीएम श्रीवास्तव। जैसे कि आप लोगों को पता है ग्रुप डी का पेपर कल हो चुका है 17 तारीख को, ठीक है। आज हम F3 का जो है लेके आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर जो कल आया था, उसमें केवल जी के जीएस, क्योंकि मैंने आपको केवल जी के जीएस, जनरल इंटेलिजेंट और हिंदी की क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग मेरे में कमेंट कर रहे हो कि क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आया, अभी आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखते रहो वीडियो को अंत तक, अभी आपको बताता हूँ। ये F3 का मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कल ग्रुप डी में आया है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। आपको यकीन ना हो रहा, देख लो। सॉरी, बट ये कहना चाहूँगा थोड़ा क्वालिटी लो है, क्योंकि इसमें स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे कल का डेट दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। 17/2022, ये देखो 12/17/2022, देख लो ये दिखा है, ठीक है। कल का स्टाम्प लगा हुआ है इसमें, ठीक है। आगे चलिए आपको दिखा देते हैं, प्रश्न देख लो। इसके लिए सॉरी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जो कमेंट कर रहे हो कि हाँ इसमें से आया नहीं क्वेश्चन, ध्यान दो, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन आए थे, हर एक क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। बस ये है कि किसी पार्ट में नहीं बताया गया, किसी पार्ट में नहीं बताया गया, बट क्वेश्चन जितने भी हमारे अपलोड हुए हैं, 30-32 वीडियो अपलोड हुई हैं, उसी के अंतर्गत आया, उससे एक क्वेश्चन हट के नहीं आया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन दे दिया था कल कि सूची 1 और सूची 100 को मिलान कीजिए। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यही होगी कि टाइम लैप्स की कमी हो गई थी कल, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम दिया गया था लोगों को, केवल 1.5 घंटे बट जो पेपर 100 का था, और उसी तरह से एनटीए वालों ने सेट किया था कट ऑफ के लिए, ठीक है। आपको एक बात और बता दें, जो अभी तक 92-95 कट ऑफ जाता था, आपकी 85 के ऊपर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 85 और 90 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सॉरी, और हाँ 380 रिजोल्यूशन जो है 720 कर लो, तब समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट है। अब देखिए इसमें दे दिया गया था आपको कि सूची 1 में ऐसा, सूची 2 में ऐसा, फिर इसके बाद ये, ठीक है। बट आपने क्या किया था, आपने इसको पढ़ने लगे, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना, ट्रिक लगाइए। देखिए पहले में दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्रोटीज, ठीक है, ये देखिए दिया गया है क्रोटीज। अब इसका मिलान करना था। अब आपको तीनों में नहीं देखना, बस आपको एक देखना है। अब लोगों ने क्या किया, इसी चारों के देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कौन किसका मिलान है, कौन किसका मिलान है, इसी वजह से टाइम लिप्स हो गया। अब मान लो ये इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया, बट ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है। जो पेट्रोलियम का महाखना, जो खनिज, जो पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है। कहाँ में, सऊदी अरब में पाया जाता है। सबको पता है भाई साहब, सबको पता है, फिर भी यार तुम लोग कमेंट करते हो नहीं है क्वेश्चन। इतना बेटर बेस्ट क्वेश्चन है। हाँ ये कहूँगा टाइम का जो था वो बहुत कम दिया गया था, टाइम की वजह से सब क्वेश्चन लोगों के बेकार हो गए। 70, 72, 75 ऐसे लोग करके उसके बाद अंजादुआ सब मार दिए, ठीक है। अब देखिए सऊदी था, तो आपको विकल्प में दिख रहा है, जैसे ए का दूसरा हमारा सही था। अब देखिए ए का दूसरा किस में है, ये देखिए चौथा नंबर राइट में है, ए का दूसरा दिया गया, बाकी किसी में दिया है देखो दूसरा नहीं दिया ना। जब एक आंसर हमें पता है, बस एक को चिन्ह करो, ठीक है, बस राइट आंसर डी कर देते, बस कोई नहीं, दिमाग लगाने को है नहीं, कहते हैं नहीं आया। दूसरा देखिए, श्रृंखला पद्धति को पूर्ण करें, ठीक है। क्या दिया गया है, श्रृंखला पद्धति को पूर्ण। अब 8-7, ठीक है। अब इसमें लोग को क्या करना था, अब ये मान लो जनरल इंटेलिजेंट का ही क्वेश्चन है। अब इसमें आप कहते हो जी के जीएस में पढ़ा रहा, तो कहते हो कि ये क्यों नहीं आया, बट कोई नहीं, देखो ध्यान से, आप इसमें भी नहीं कर पाओ तो क्या मैं क्या करूँ। 8-7-9 है, ठीक है, ध्यान दो। तो 8 के बाद क्या आया, 8 में एक कम कर दिया, कितना हो गया 7, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या कर दिया है, 9 पे एक कम कर दिया, दूसरे नंबर पर 8 आ गया। 10 में कम किया, एक 9 आ गया, तो 11 में एक कम कर दो, क्या आएगा, 10 आएगा यार। अब इतना भी नहीं आ रहा कि 8 में एक करके फिर 9 में एक करके 8, 10 में एक कम करके 9, ऐसे कर रहा। इतना भी सिंपल सा नहीं लगा पाओगे तो क्या लगाओगे। 10वां नंबर इसका राइट था, देख लीजिए 10 जो है इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके बाद फिर सूची मिलान, आपको ये बता दें सूची मिलाने वाला जो आया था बहुत ही हार्ड आया था। इसमें टाइम लेस सबसे ज़्यादा, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया इसकी वजह से, सूची जो मिलान था, ठीक है। अब देखो सूची मिलान में तीसरा आया था क्वेश्चन, आप लोग पता नहीं क्या लगा के आए हो। ये देखो मैंने बताया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। मैंने हर एक वीडियो में आपको 3-4 क्वेश्चन कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, और ये क्वेश्चन मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 महासागर में बताया है, ठीक है, पार्ट 3 महासागर में बताया, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखो नंबर 1 पे है सिलेक्ट सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना था, सिलेक्ट ऑल, बस एक देखना है। तो सिलेक्ट ऑल की जो कंप्यूटर शिफ्ट की होती है, कंट्रोल और प्लस ए होती है, ठीक है। अब आपको इतना तब तो पता होगा, सिंपल सबको पता है भाई। तो कंट्रोल शिफ्ट जो है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए दूसरा का राइट आंसर, ठीक, दूसरा से मिलेगा, दूसरे नंबर से, ये वाले से, दूसरे से, ठीक है फ्रेंड, दूसरे से मिलेगा। तो अब क्या करना है आपको, ए का दूसरा देखो, ए का दूसरा किस में है, ये इस वाले में राइट आंसर देखो, इसमें है ना। अब उसके बाद किसी में ए का दूसरा है नहीं है, इसका मतलब ये सब तीनों रॉन्ग है, ये राइट है। एक एक मिनट के सवाल थे, बस ये माइंडसेट का गेम था फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग क्या बताऊं, कमेंट पे इतने बुरे बुरे कर रहे हो कि हाँ कि नहीं आया नहीं आया। अब देखो चौथा दिया गया था, कुछ कैमरे रेडियो हैं, कुछ मूर्तियां कैमरे हैं। उसके बाद निष्कर्ष दे दिया, कुछ रेडियो मूर्तियां हैं, कुछ रेडियो मूर्ति नहीं है। अब इसमें कोई सत्य नहीं था। अब ये छोटे छोटे प्रश्न है, इतना ग्रुप डी में बनता है, इतना नहीं देगा तो क्या देगा। बस टाइम की मैनेजमेंट अगर जो कर लिया वो समझ लो पास। अब की उसका हो गया सिलेक्शन,
5वां नंबर देखिए, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, फटाफट से देखिए जरूर। राज्य और व्यक्तियों से उनके व्यक्ति को प्रचलित उनके स्वामित्व वाले उद्योग की पहचान करें। देखो अब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, अब आपको क्या मिलाना था, देखो इसमें दिया गया था कि संयुक्त क्षेत्र के उद्योग मतलब राज्य व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित उनके उद्योगों की पहचान कीजिए, ठीक है। अब देखो दूसरा इसका राइट मतलब निजी क्षेत्र उद्योग मतलब राज्य, ठीक है। निजी किसको कहते हैं, राज्य को कहते हैं। और जैसे कि आप अब इतना दिमाग लगा, जैसे ITI आप लोग कक्षा 10 में जाते हो ना, ITI बोलते हो निजी, निजी वाला है कि वो वाला, ठीक है। एक निजी ITI होती है, एक सरकारी ITI होती है। तो निजी जो होता है उसको राजकीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजकीय ITI। एक होता है नेशनल ITI, ठीक है। तो राजकीय में निजी हो जाता है, निजी क्षेत्र। अब देखो क्षेत्र बोल दिया है कि समूहों द्वारा प्रचलित, ठीक है। राज्य उनके समूहों द्वारा प्रचलित उनके स्वामित्व वाले उद्योग, तो निजी क्षेत्र उद्योग होंगे जो राज्य के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इतना भी नहीं आएगा तो क्या यार, कोई नहीं, आगे देखते हैं। 6वां नंबर देखेंगे, फिर वही मिलान की वजह से आप लोगों को गड़बड़ है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बताए गए एकदम सिंपल आए हैं, और जो भी ऐसे मिलान वाले आए हैं एकदम सिंपल से। देखो अब दूसरा 6वां, भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है। तो ये भूमि का वर्ण कौन निर्धारण करता है, जैसे कि समय निर्धारण करता है, कहीं भूमि कैसी होती है, नहीं ना। ऊंचाई निर्धारण करता है, नहीं ना। प्राथमिक चट्टान क्या है, एक भूमि की प्रकार है, ठीक है। क्या है, भूमि की प्रकार है। जीव जंतु क्या करते हैं, पौधों सूक्ष्माणु उनको उपजाऊ बनाते हैं। बट इसने पूछा निर्धारण करता है, ठीक है। क्या पूछा, निर्धारण करता है। तो एक हमारा क्या है, तीसरा सही है, ठीक है। बस आपको क्या करना था, नीचे एक क्वेश्चन देखना था, तीसरा नीचे आओ, बस देखो एक का तीसरा किस में दिया, इसमें दिया राइट आंसर। उसके बाद एक तीसरा किस में दिया, इस वाले में दिया गया है। अब इसमें फिर एक आप देख लो, बी का पहला दे दिया है, बी का पहला। तो अब देखो बी का पहला, सावास मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है। नंबर 1 समय। अब देखो ये समय को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। ये बी का हो जाएगा हमारा ये वाला, उच्चाव को, ठीक है। जो सावा मिट्टी है वो उच्चाव को सृजन प्रभावित करती है, ठीक है। अब इसका राइट में जो बी है, क्या चौथा ये है, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसे हैं, सिंपल सिंपल से थे, बट दिमाग लगाने का दिमाग वो लोग आप लोगों के पास है नहीं, ठीक है। जो दिमाग लगाया वो लग गया, इसमें सोचने वाली करने वाली कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। आगे देखेंगे, 7वां है ये, वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे सीधी सी बात है शिखर कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखो किसमें है, ये ए का तीसरा राइट है। तो अब इसमें एक राइट कर दो। एक एक सेकंड के खेल थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 8वां सूची, MS की सस्ती दरों पर खरीदते हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों को बस ये अब पढ़ने लगे इसको, ठीक है। अब सब मिलाने लगे, आपको ऐसा नहीं करना था। अब इसीलिए बनाया गया, देखो भारतीय कंपनी, आपको सबसे सस्ता हेडना था भारतीय कंपनी। तो भारतीय कंपनी कौन है, ये देखो टाटा मोटर्स, कौन है पहला, टाटा मोटर्स। अब आपको विकल्प में जाना था और देखना था कि ए का पहला कौन सा है। तो ए का पहला देखो ये वाला सही है। उसके बाद लेकिन फिर फंसा दिया कि बी में फिर दे दिया गया IV, ए में दो में दे दिया था ए का पहला, ठीक है। बट कोई नहीं, ए का जो तीसरा हमारा इसमें दिएगा ये, ठीक है। तो ए का पहला जो था, जिसमें देखिए ए का पहला किसमें है, ये देखो ए का, ये कहाँ गया, एक मिनट सॉरी, ये देखिए तीसरा कहाँ, ये देखिए ए का तीसरा ये भारतीय कंपनी, ठीक है। अब जो है लोगों ने क्या किया कि इसको उसमें मिला दिया, उसमें मिला दिया, ठीक है। सी देखना था, मतलब भारतीय कंपनी सी। तो सी किसमें, ये देखिए डी वाले में राइट है, देखिए सी का पहला, ठीक है। ये ऐसे, अब बस ए को देखो, बाकी उसको राइट कर दो। 1 मिनट के सवाल हैं, ठीक है। दिमाग लगाने का खेला था। अब आगे देखते रहो, अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, अब देख समझते रहो। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भाई देखो इंटेलिजेंट का था, सॉरी बट मैंने इंटेलिजेंट नहीं करवाया था। मैं केवल GK GS, मैंने आपसे कहा कि मैथ कहीं और से पढ़ लो, बट GK GS कहीं से छूटने वाला नहीं है। अब ये फिर कथन, इसमें सभी बस कार हैं, सभी स्कूटर बस हैं। तो अब आप लोग के ये देखो केवल 2 कथन सही है, केवल 2 नंबर कि सभी कार बस हैं, ठीक है। क्योंकि इसको सभी कार बसें, या लिखा है सभी बसें कार हैं, इस वजह से। अब स्कूटर क्यों नहीं, क्योंकि स्कूटर बस नहीं है, लेकिन सभी स्कूटर बस हैं, ये दिया गया है। तो पहले दूसरा राइट है, था। अब इतने सिंपल सिंपल से थे, फिर भी क्या बताऊँ। 14 नंबर देख लो, सूची 1 सूची 2 के ये करो, ठीक है। अब इसमें देखना है, देखो गिरीश, आपको इसमें सबसे कठिन तुम छांटोगे, शुरू से पढ़ने लगे, चालू कर दिए, बस आपको ऐसा नहीं करना ना। आपको देखना है कि कौन कैसा है। देखो अब इसमें सबसे सस्ता क्या आपको लग रहा है, देखो ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए, ठीक है। अब देखो क्योंकि इसमें जो राइट आंसर पहला का तीसरा है, क्योंकि वित्तमंगी आंतरिक देख। अब आपको क्या करना था जैसे निर्धन के लिए स्कूली शिक्षा, ठीक है। आपको मान लो ये तीनों नहीं आ रहे ऊपर वाले, आपको डी पढ़ना था। निर्धन के लिए स्कूली शिक्षा निःशुल्क की गई, ठीक है। किस वजह से निःशुल्क की गई थी, तो तीसरा नंबर देख लो, जो देश की राजकोष की घाटा कम हुआ, ठीक है। घाटा कम हुआ है, ठीक है। डी का देखेंगे, डी का दूसरा निर्धनों की साक्षर दर में सतत वृद्धि के लिए, बस एक देखना। उसका देखो किसमें मिल रहा है, डी का दूसरा किसमें मिल रहा है, इस वाले में मिला था। डी का दूसरा ये दिया गया, ठीक है। 1 मिनट सॉरी, डी का दूसरा देखो ये दिखा है। उसके बाद डी का दूसरा कहीं में है नहीं है, बस पहला राइट,
1 मिनट के क्वेश्चन। अब आप लोग कह रहे हो कि बड़ा आया था क्वेश्चन, बड़ा आया था, मिलाने के लिए दिमाग लगाओ भाई। अब इसमें फिर दे दिया गया था कि सूची 1, सूची 2 में। अब सूची जो है ये बहुत ज़्यादा टाइम खाया, ये मैं मानूँगा, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो कमेंट करके बताओ यार किसके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं इसका अपने वोट के हिसाब से एक्सपेक्टेशन बताऊँगा आपको कैसे कट ऑफ जाने वाले। नेक्स्ट वीडियो उसी पे रहेगी, ठीक है। अब आज सी का है, आज सी वालों का देखते हैं, उसका भी आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए विलियम जोन्स दिया गया, आपको क्या करना था, विलियम जोन्स को पता है, नहीं पता था मान लो, लेकिन मैंने बताया था विलियम जोन्स का संबंध किससे है, अपने देख लो चाहे चैनल पे जाके, 500 क्वेश्चन में है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बताया था, थॉमस मैकालो को भी बताया था, महात्मा गांधी को बताया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था देख लो, बी का जो हमारा राइट आंसर था कि प्राचीन जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध किससे था, ठीक है। तो बी का जो तीसरा था, देखो प्राकृतिक परिवेश में सीखना, वो प्राकृतिक में सिखाना चाहते तो अंग्रेजी के विरोधी थे, ठीक है। अंग्रेजी के विरोधी कौन थे, महात्मा गांधी थे, ध्यान रखना। 1 मिनट, अंग्रेजी के जो विरोधी थे वो कौन थे, ये शिक्षा का समर्थन करने वाले ये थे थॉमस मैकाले, ठीक है। तो अब रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते हो ना, इनका तीसरा मिलाओ, बस तीसरा किसमें है, ये देखो बी का तीसरा ये इस वाले में है, ठीक है। बी का तीसरा इस वाले में, तो फटाक से तीसरा राइट आंसर कर दो। बट कोई नहीं, आगे देखते हैं। 16 नंबर देखो, अब इसमें पूछा गया चिन्ह का मिलान कीजिए। नंबर पे होता नेता सुभाष चंद्र बोस को बताया गया है। नेता सुभाष चंद्र बोस क्या बोलते हैं, एयर स्टेडियम कहाँ पे है, जहाँ पे हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आपको नहीं पता मान लो नेताजी। उसके बाद इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय पता, लेकिन ये छत्रपति शिवाजी पता है ना, मुंबई में है, ठीक है। इतना तो पता था कि इतना भी नहीं पता, ग्रुप डी कितना सस्ता क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको क्या करना, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। आपको इसमें से केवल एक पता होना चाहिए बस। अब आपको पता होगा एक माल मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई में वाला देख लो, तो सी का पहला कौन सा ही है, बस सी का पहला देखो, ये इस वाले में राइट आंसर है, किसमें, पहले वाले में ही है, सी का पहला दिया गया, पहला राइट कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 17 नंबर, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन का प्रयोग किसे माना जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रामदास को माना जाता है, ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया है, ये हमारे हिंदी साहित्य में है, बट ठीक है, ये हिंदी में दिया गया है, जी के अंतर्गत नहीं पढ़ा, लेकिन बट मैंने पढ़ाया है, ये भी क्वेश्चन बताया है। अब आगे देखेंगे, एक पुस्तक में बताया गया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठित होने की वर्षाक्रम में बोध की। सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह था, उसके बाद बंगाल विभाजन, गांधी जी, ठीक है। तो बी वाला सबसे पहले रॉलेट था, बस आपको देखना था बी किस में है, ठीक है, बस एक समझो, बी देखना था 20 किस में, इन चारों तीनों में नहीं था, लास्ट वाले में बी सबसे पहले था, ठीक है। सबसे पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, बस एक याद, इसको भी मैंने बताया सबसे पहले कौन सा हुआ था, ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, तो बी देखना था, फटाक से चौथा, आगे चलो, ठीक है। क्या मतलब टाइम वेस्ट करने का पूरा। उसके बाद इसमें देखिए, भारत के संविधान की किस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्ण धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है, तो वो है धर्मनिरपेक्षता। ये मैंने हाई लेवल क्वेश्चन बताया था, जो हमारा जाके देख ले, तो हाई लेवल क्वेश्चन में 18वें नंबर पे बताया था, ठीक है। उसमें बताया हुआ है, मैंने देख लो जाके फिर से। 20 नंबर जो लोग कह रहे हो नहीं आया। दूसरा देखेंगे, दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं, इतना भी नहीं पता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है। इतना भी नहीं पता था आप लोगों को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। 21वां नंबर देखेंगे, खाद्य के सही अनुक्रम को चुनिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना था, ये जी के जी इसका क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसमें ECBAD राइट था, जैसे कि विश्व बोस, पहले इसमें से आपको जो है जो शाकाहारी चुनना था, उसके बाद मांसाहारी, ठीक है। शाकाहारी ऐसे ऐसे था, BCBAD, ठीक है, ऐसे मतलब तो उसके उपक्रम में चुनना था, इसमें आपको दिमाग लगाना था, ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन मैंने सॉरी बताया नहीं था, ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये इंटेलिजेंट है आपके देखने के लिए, एक आध क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 22वां देख लीजिए, ये आपका जनरल इंटेलिजेंस का है। इस क्वेश्चन को भी मैंने नहीं करवाया था, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल जी के जीएस का बता रहा हूँ, हिंदी का बता रहा हूँ, और हिंदी और जी के जीएस इससे हट के नहीं आए थे। ये जो है रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। उसके बाद 23 नंबर देख लो, उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयुक्त अनुदेशों को डाटा स्वीकार करते हैं। अब इतना भी नहीं पता, मैंने बोला था कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दूसरा पहला देखो मैंने बताया था, तीसरे नंबर पे आया था, ये 23 नंबर पे फिर आ गया है, ठीक है। अब देखो, जो हम कंप्यूटर को प्रदान करते हैं, आउटपुट तो कंप्यूटर हमें देता है, ठीक है। ये पूछ रहा है जिससे वो स्वीकार करता है। मान लो हम उसको बोले कि हाँ प्रिंटर है मान लो, ठीक है, वो कंप्यूटर से ज्वाइंट है, उस पर पास रखते हैं पासबुक प्रिंट करने के लिए, तो हम उसे क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने आप में स्वीकार करता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो रहेगा राइट आंसर, इनपुट। अब इसको भी गलत किए हो तो उसमें मैं क्या करूँ। तो इसके बाद 24 नंबर देखेंगे, आरबीआई के औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। ये हमारे 500 क्वेश्चन के अंतर्गत दिया गया है, ना हो तो जाके देख लो, 253 नंबर पे दिया गया है, ठीक है। जो लोग कह रहे नहीं आया, 1954 राइट आंसर है इसका, उसको दिया गया है। 25 नंबर देखेंगे, सूची का मिलान करना था, ठीक है, ठीक है। अब देखो 25 नंबर में क्या करना था, सूची का मिलान करना था। अब देखो आपको क्या करना था, सबसे पहले झूम कृषि दिया गया है,
अब झूम कृषि आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ लेते। कृषि के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? निर्वाह कृषि कहलाती है। पहला देख लिए, ठीक है। अब उसके बाद फटाक से आपको जाना था, पहला का क्या हो जाएगा, दूसरा का 4, ठीक है। अब नीचे जाओ, देखो दूसरा का 4 किसमें है, तो नीचे गए, दूसरा का 4 देखो ये दूसरे वाले में, दूसरा का 4, बस इसको राइट कर दो। पर कोई नहीं, जो भी किए अच्छा किए, वो आपको पता नहीं, अगर अंदाज भी मार के आए हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, कट ऑफ जो है अब की बहुत ही डाउन जाने वाली है, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ही कम था। चाहे जितने भी लोग पढ़े हों, चाहे जितना तेज हो, चाहे एसएससी का तैयारी कर रहा हो, चाहे जिसका, ठीक है, बट टाइम ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, ठीक है। अभी लोग यहाँ पे 1.5 घंटे में समझ लो केवल जो हाई लेवल के लोग थे वो 75 क्वेश्चन के पार नहीं कर पाए हैं, जो सटीक किए हुए हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो इसका औसत निकाला जाए तो समथिंग जो कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी वालों और जो उसके नीचे एससी एसटी वालों की होती है, तो 80 से लेकर के समथिंग जो है 85 तक रहने वाली है, ठीक है। और जो जनरल के लिए होगी वो समथिंग जो है 85 से, ठीक है, 85 से लेकर के 90 तक होगी, इतने होगी। जो हर बार 95-96 रहता था, ये डाउन मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। जो हिंदी का मॉडल पेपर आया था कल, वो मैं अभी 2-3 घंटे वीडियो अपलोड जाएगी, देख लेना, ठीक है। और हाँ, किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, जो 100% उसी में से आएंगे, क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि देख रहे हो ये हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करवाया, बस वही जो नहीं कर पाए हैं वो ध्यान से वीडियो देखते नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।